हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया और आशा करता हूँ आप लोग सही रहेंगे। सही है बोल के तो गवाही नहीं दे रहे। हेलो, अगले बार भी कोई गवाही नहीं दिया था, बोले वाह प्रभु काम नहीं कर रहा आप लोगों को लाइफ। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे संग, ठीक है ना दीदी बहन। अगले बार जब जाएंगे तो क्या करेंगे? परमेश्वर ने कान दिया है, आंख दिया, समझ दिया, बुद्धि दिया, ठीक है ना। रक्षा किया, प्रभु ने रक्षा किया, बड़ा बात है। मगर हमको जब क्रॉस करते हैं हमको क्या करना है? फाटक इसलिए दिया जाता है, गेट इसलिए दिया जाता है, वो चेतावनी है। इसके आगे क्या जा रहा है? गाड़ी जा रहा है, सबके लिए है। हम लोग कभी तरबर होते रहते हैं, जो हाँ वहाँ पर ही हम क्या करते? तरबर करते हैं। क्या करते हैं? तरबर होकर क्या करते हैं? नीचे से निकल के भागना है, जल्दी जाना है, जल्दी जाते फिर जल्दी चले जाते कहाँ पर? ऊपर चले जाते। हालेलुया। इसलिए हमारा कान आँख सब खोल को क्या परमेश्वर ने 6 इंद्रिय को इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। इसको देख के हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। और कट जाने के बाद बोलेगा हाँ शैतान ने काम किया। यार शैतान ने किया रे बाबा, तेरा 6 इंद्रिय काम नहीं किया, तू देखा नहीं, तू सुना नहीं। और कटने के बाद बोलता है हाथ पर ट्रेन में एक्सीडेंट में लोग जाए, जिंदा जाइए मतलब समझ लीजिए बहुत डेंजर है। हाथ पैर नहीं लगा, कुछ ना कुछ जाएगा हाथ पैर, उससे अच्छा मर जाना ठीक है। ऐसा बात है क्या? हाँ सही बात है। परमेश्वर ने आपको दिखाना दिया है, सब कुछ देखो, उसको इस्तेमाल करना। हालेलुया। अच्छा बात है, प्रभु ने सुरक्षा दिया, चेतावनी दिया, आगे 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 नहीं होना। हालेलुया। आज जो टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, टॉपिक को जाना जरूरी है, ठीक है ना। कलीसिया तो हम आ जाते हैं, कलीसिया में हम बढ़ते हैं, नोट करके रखिएगा, ठीक है। मैं आज पूरा दिखाऊंगा आप लोग। हालेलुया। तो ये सारे चीज को कुछ जानना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, उस दिन कल भी हम लोग बात करते हैं, भय और कांपते हुए क्या करो परमेश्वर के भवन में आना जरूरी है। भय मतलब समझते हो इसका डर, ये डर अलग डर है। पुलिस को देखने से अलग डर रहता है, माँ बाप को देखने से अलग डर रहता है, परमेश्वर का डर अलग रहता है। वो क्या रहता है? सम्मान प्रेम का डर रहता है कि वो परमेश्वर उसको प्यार भी करते हैं और डरते भी हैं। हालेलुया। माँ बाप को आप क्या प्यार करते कि ना? अपने माँ बाप को करते कि नहीं? अरे हेलो, हाथ उठा के बताइए, आप माँ बाप को प्रेम करते कि नहीं? और डांटेगा तो आप क्या करेंगे? हालेलुया। आजकल के बच्चे माँ बाप को बच्चे डांटे तो क्या करता है? ये डर नहीं है, ये भय नहीं है, सम्मान नहीं है। किसके प्रति? माँ बाप के प्रति सम्मान। हालेलुया। डर और कांपते हुए परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो हमको क्या करना है? सुनना जरूरी है। हालेलुया। कोई इधर भागेगा, कोई दक्षिण तरफ भागेगा, कोई इधर भागेगा। जैसे बच्चे लोग क्या करता है, वर्शिप करने के टाइम में क्या हो रहा था? उनका पैर और ठहर रहा नहीं था। हेलो, उनका पैर और ये नहीं हो रहा था, क्या बोलिए तो ठहर नहीं हो रहा था। वो लोग क्या कर रहे हैं? इधर उधर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? मन नहीं है। मन कहाँ पर है? बाहर में है, दुनिया में, खेलने कूदने में। हालेलुया। हालेलुया। आज इसलिए तो बच्चे लोग बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करना है? ध्यान देना। हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों के विषय में बात करूंगा, व्हाट इज मिनिस्ट्री, सेवा, या सेवा कितना प्रकार का है हमको जानना जरूरी है। सेवा मतलब क्या समझते हैं आप? इसको पहले क्लियर होना जरूरी है। सेवा मतलब क्या समझते हैं? सेवा का भाव क्या कहा जाता है? सेवा बहुत तरह का सेवा होता है। हेलो, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? लंबा होगा आज, ठीक है ना, इसलिए लंबा होगा आज, ठीक है, मीन्स आज बड़ा होगा। सेवा क्या है और सेवा कितना प्रकार का होता है? हालेलुया। खाली मुंह से बोलने से हम प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए मरेंगे बोलने से नहीं होता है। हम डेली चर्च आएंगे बोलने से भी नहीं होता। आज देखिए, वो दिन हम पता याद है, सिंह पास्टर के बारे में बोलते याद है ना आप लोगों को? अपना पत्नी मर गया, मगर वो कलीसिया को, हालेलुया, मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा हूँ। आपके अंदर में क्या होना जरूरी है? एक भूख होना जरूरी है। अगर हम रियल में परमेश्वर को भक्ति करते, प्रेम करते हैं, तो जिस परिस्थिति में भी हो आना जरूरी है। हालेलुया।
मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो मेरा जो कुछ भी हो जाए, अगर बड़ा काम भी हो जाए, मैं शादी घर में विवाह भी होने, हम लोग घर में विवाह भी होने के जो उपासना परमेश्वर ने जो हफ्ता में एक बार हमको दिया उसको हम करके जाए। हालेलुया। बस समझे आपको बोल रहा हूँ भाई, समझ रहे ना, ये चीज परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है। हालेलुया। एक दिन परमेश्वर के भवन में हमको क्या करना है, बैठना क्या है, जरूरी है। हफ्ता में एक दिन प्रभु ने क्या दिया, विश्राम का दिन दिया, उसको हमको करना जरूरी है। घर में तो करते ही है, विश्राम पाने का हमको क्या चाहिए, हर दिन बैठना है, मगर सबसे मुख्य चीज विश्राम बात जरूरी। हालेलुया। सेवा भाव क्या होता है, व्हाट इज सेवा, व्हाट इज मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री मतलब समझ रहे हैं ना, मंत्रालय, हिंदी में कोई आता मंत्रालय या कुछ काम, सेवक का काम करना, ठीक है, सर्वेंट का काम करना। सेवा क्या है, सेवा कितना प्रकार का है, ये जानना जरूरी है हमको। अगर हम बैठ रहे हैं यहाँ पर, हेलो, जितने लोग बैठ रहे हैं आज, बहुत अच्छा बात आप सुनेंगे आज। प्रभु ने मुझको कल मेरे को डाला, मैं पूरा उसको नोट करके रख दिया और उसको लिख के आया हूँ, सब एक एक तो पॉइंट रख लिख के आया हूँ। जो लोग हैं वो लोग उस नसीब है, आज सुनेंगे आप। हालेलुया। क्या है सेवा, किसको सेवा कहा जाता है, बोलिए थोड़ा। हम लोग मसीह लोग हैं ना, सब कोई प्रभु को जानते हैं ना। सेवा क्या है, सेवा का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, धर्म नहीं भाई। सेवा अब आप जानते हैं, कलकत्ता में मदर टेरेसा को जानते हैं ना, वो क्या करता था, सेवा बहुत प्रकार का है। हालेलुया। उसने क्या सेवा चुना, उसमें कोई अभी लोग उसमें खुसड़ दिया है, धर्मांतरण करता था बोल के, वो धर्मांतरण में कुछ बातें नहीं हुआ था। वो सेवा भाव को देकर लोग क्या करते, परिवर्तन होकर वो धर्म को ग्रहण कर लेते थे। आज तुम भी करो, लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, मगर धर्म परिवर्तन नहीं हो पा रहा। किसलिए नहीं हो पा रहा, सच्चाई जिसमें उसमें तो जाएगा लोग। यीशु में सच्चाई है बोल के तो जा रहे हैं। हेलो, बोलते थे कौन कौन गया है मदर टेरेसा में, जो कुष्ठ रोगी का हॉस्टल जिसको आउटरीच कहा जाता है, जहाँ पर वो लोग गए थे, बोलते वहां पर गला चढ़ा का मीट का गंध मारता है। समझ रहे ना, कैसे सेवा करता था सोचिए। एक बाहरी औरत, लड़की शादी ब्याह नहीं करके कहाँ पर आके गए, इंडिया में आके रह गया, देखा यहाँ के लोग क्या गरीबी अवस्था में और क्या कर रहे हैं, उनके शरीर क्या हो जा रहा है, कुष्ठ होके गल जा रहा है। हालेलुया। और उसने क्या किया, अपने परिवार, अपने घर वाला को छोड़ के शादी ब्याह नहीं करके क्या करे, परमेश्वर को देख के, मानव सेवा, परमेश्वर को देख के, यीशु मसीह को प्रेम देख के उसने क्या किया, सेवा कर। हालेलुया। सेवा का मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है, त्यागना। समझ पा रहे, यीशु मसीह की सेवा कब से हुआ, कौन बोल पाएगा, हाँ भाई, किसने, 30 साल के बाद, हर 3 साल तक उसने क्या किया, प्रभु का सेवा। हालेलुया। रोगी लोगों को चंगा किया, ठीक है, दुष्ट आत्मा से क्या किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, 10 लोगों को निकाला, ठीक है ना, सेवा किया, सेवा भाव भी था। हालेलुया। वो यीशु मसीह मानव से कहाँ से आया, उसी को देख के तो फॉलो हुआ ना, उसने भी सेवा किया। यीशु मसीह भी गरीब लोगों के लिए सेवा किया, हर एक चीज किया प्रभु ने। पापियों को सुधारने के लिए परमेश्वर के वचन को दिया, सेवा की। हालेलुया। सैक्रिफाइस किया, क्या किया, परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या कर दिया, दुनिया के लिए। परमेश्वर ने जो भाई बोला था, तू उसको क्या होना पड़ेगा, इस जगत में आके मरना पड़ेगा, उसी हिसाब से क्या किया, अपने आप को बलिदान भी दे। समझ पा रहे हैं, सेवा क्या है, सबसे बड़ा चीज है सैक्रिफाइस। क्या सैक्रिफाइस, अपने आप, किसके लिए, परमेश्वर। हालेलुया। दुनिया के लिए नहीं, किसके लिए, परमेश्वर के लिए। दुनिया के लिए करते जाएंगे तो खत्म नहीं होगा, जब तक जगत अंत नहीं होता तब तक पाप बढ़ते रहेगा, याद रखिए, कभी खत्म नहीं होने वाला। परमेश्वर के लिए करेंगे, वो आपके लिए भी लाभदायक है, जो आपके साथ मिलेगा उसके लिए भी क्या है। हेलो, सेवा क्या है, त्याग देना, बलिदान करना। क्या बलिदान करना, अपने आप को बलिदान करना। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, समझे, सेवा क्या है। यीशु मसीह कब सेवा किया, 30 साल की उम्र में सेवा स्टार्ट कर दिया। 30 साल की उम्र के बाद स्टार्ट कर दिया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद क्या किया उसने, सेवा।
हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? और उनका सेवा कंटिन्यू था, बंद नहीं होता था। आज के पास्टर लोग क्या करते हैं? कंटिन्यू करते, सोच रहे हैं मन स्थिर नहीं रहता है, कभी उधर भागेगा कभी इधर भागेगा। अगर कलीसिया में कम बेसी हो तो कब दुख लगता है मेरे को भी, ऐसा नहीं कि मेरा भी मन में आता, मगर मैं जानता हूँ मैं इसमें घुसा तो मेरा परमेश्वर मुझको दंड देने वाला है। हालेलुया। एक प्रभु का दास आए थे और वो बोलते अभी पास्टर को क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए? रोटी। रोटी कहां से आएगा भाई? अरे रोटी कहां से आएगा? पैसा रहेगा तभी ना आएगा। समझ पा रहे कि नहीं? अरे सेवा करने वाला सेवक लोगों को नहीं देगा तो क्या करेगा वो आदमी? अरे कुछ करेगा ना, जीविका के लिए तो चाहिए ना। हालेलुया। तो किसको देख के आया था वो खुद बोलता है मैं प्रभु को देख के आया और मैंने क्या किया, गाय का बिजनेस, वो जो दूध का डेयरी का बिजनेस करना शुरू कर दिया। सब नुकसान, गाय भी मरा, दूध देने पहले दूध देने जा रहा था, सामुल दूध देने जा रहा था और दूध के साथ दूध भी गिरा और वो भी गिरा, एक्सीडेंट होकर पैर हाथ छिलाए। जाना परमेश्वर का क्या है, क्रोध है, समझा? फिर भी उसका मन नहीं समझा, गाय के साथ ये करा था। गाय भी क्या हो गया? हेलो, सेवा क्या हो गया वहां पर? प्रभु ने उस पर समझा कि मैं, प्रभु ने जिस काम के लिए मुझे चुना है मुझे उसको देखना है। मैं खाऊं या पीऊं, नहीं पीऊं, प्रभु मुझको दिलाए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है तू उसके पहले क्या कर, राज्य धार्मिकता को खोज कर, तो वो सारे वस्तु उसको। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मेरा जिंदगी भी आता है, हम सेवा करके क्या कर रहे भाई, अच्छा मिलता है मेरे को, 1.5-2 लाख मिलता आता है, सच बात बता, मैं यहाँ पर ऑन कैमरा आता है। मगर जब प्रभु के नजर वचन की ओर देखता हूँ, मेरा बुलाहट इसलिए है परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी तो किया, नौकरी में सक्सेस नहीं हुआ मेरा, हम जानते हैं। नौकरी जितना करता हूँ उतना दिन हम रह भी नहीं पाते। तो मेरा सेवा भाव है, मेरे अंदर में क्या दिया प्रभु ने? सेवा भाव को दिया। और सेवा भाव, सेवक लोग क्या करेगा? सेवा करके आगे बढ़े। हालेलुया। सैक्रिफाइस करना, समझ रहे ना? बलिदान करना, दुख उठाना, परमेश्वर के लिए क्या करना? सेवा करना मतलब दुख उठाना है, दुख उठाना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं? सब कोई सेवक नहीं बन पाएगा, बन पाएंगे सोच रहे हैं? इतना इजी सोच रहे हैं क्या? एक बार फिल्म उतर के देखिए, मुंह से बोलना अलग बात है और काम करना अलग बात है। जब फील्ड में उतरेंगे ना तब पता चलेगा। इतना आसान नहीं। आज ही मैं देख रहा था, आपको वीडियो देखूंगा, आपका रोंगटे खड़े हो जाएगा। देखिए, सुसमाचार प्रचार कर रहा था भाई, गुजरात का बात है भाई, सच में अभी देख के मेरा दिल दहल गया। उसको देख माँ को नहीं दिखा, वो पैर में सेवा कर रहा था बोल के उसको फेंक के इतना मारा, बोकाटे मगर छितरा कर दिया पैर को, मार उसको वीडियो पूरा खून हो गया प्रभु का दास को। और उसका पत्नी वहां से चिल्ला मत मारिए मत, पूरा मार के उसको पैर को क्या कर दिया, कुचल दिया पूरा, मतलब पैर को तोड़ दिया। सेवा नहीं कर पाएगा, पैर रहेगा तभी तो सेवा करने जाएगा बोल के तोड़ दिया। इतनी इजी सोच रहे हैं, देखते इंसान का रोंगटा दौड़ा गया। हम देख के कैसे मेरा शरीर कैसे हो गया, पूरा खून हो गया, पैर से पूरा बिलबिला के खून निकलने लगा। तो पैर नहीं है बोलने से चलेगा, पूरा तोड़ के पूरा चूरचार कर दिया, हड्डी को चूरचार कर दिया वो लोग मार मार के प्रभु का दास को। हालेलुया। समझ पा रहे कि प्रभु ने बोला मैंने तुमको कहां पर भेजा है? शेरों के मान में तुमको भेज दिया। हेलो, इसलिए तो वो आंटी भी आई थी, याद है ना? आप लोग क्या बोल के गया? प्रभु के दास के लिए तुम लोग क्या करते रहो, कलीसिया क्या करे? प्रार्थना। हम खेल ही लेते आज लोग। हालेलुया। क्यों बोला ये बात को? क्योंकि कलीसिया के पास्टर क्या करता है, वो उनके ऊपर शैतान का सबसे बड़ा नजर रहता है, पास्टर के ऊपर सबसे बड़ा नजर रहता है। आप जब सेवा करें, सेवक के ऊपर सबसे ज्यादा किसका नजर रहता है? शैतान का, ताकि आपको क्या करे? नाश करे, विनाश करे। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला चीज क्या है? परमेश्वर के क्या करना है आपको? सेवा करना। सेवा का भाव है तो क्या करना है? भाई ने तो बात बता दी, याद है कि नहीं? धनी व्यक्ति कैसे नहीं पाएगा? ऊंट क्या हो सकता है? सुई के अंदर से क्या होगा? स्वर्ग राज्य के बारे में बोल रहा वो लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कभी नहीं करेंगे। क्यों कर नहीं पाएगा? क्योंकि उनके लिए क्या है? धन संपत्ति सबसे बड़ा है उनके लिए। सब अभी पैसा में वो कोर्ट कचहरी भी खरीद सकता है वो लोग, समझ पा रहे कि नहीं? उनके पास पैसा झूठ छुपा सकता है वो लोग। स्वर्ग कहाँ पर है? इस स्वर्ग ही स्वर्ग है, मगर परमेश्वर के राज्य में जा नहीं पाएंगे क्योंकि उन लोग झूठ का सहारा लेते हैं। मैं उन लोगों के साथ बिताया हूँ, मैं जानता हूँ। लोग पीटो मारो मत, गुजर के रखो,
बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग रहता है ना, उनके साथ में उठ बैठ के वहाँ पर आया, उसी में जब काम करता तो मुझे पता है वो लोग कभी गरीब के लिए चिंता नहीं करेगा, मार के कुचल के आगे बढ़, मतलब शिक्षा भी देते थे, कुचलो फिर आगे बढ़ना, अगर तुमको बढ़ना है तो कुचल के आगे बढ़ना, मेरे से नहीं। हालेलुया हालेलुया। नहीं पाया, छोड़ दिया, क्योंकि सत्य के बिना मैं आगे नहीं बढ़ता, सत्य के लेके मैं चलना। सत्य कौन है? हालेलुया हालेलुया। आज मैं बोलता कुचलता मारता तो मैं अच्छा पोस्ट में रहता, सच में। ऊपर गुस्सा होकर कहा, आप तो देखिए बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग कैसे करता है, लोगों को प्लांट में काम किए ना आप लोग, पता चलेगा आपको, वो लोग कुचलेगा आपको, रोंदेगा, उनके पास दया माया नहीं रहेगा, मर जाएगा तो उसको फेंक के देगा। उसने तो अभी उसी में क्या कर दिया, आपको फोन लेने के लिए अलाउ मना कर दिया, लिया मतलब उसका नौकरी जाएगा बोल के कर दिया, जानते कि मोबाइल लेने मना कर दिया। हालेलुया। सत्य को पता चल जाएगा और उसका क्लास ही हो जाएगा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, सेवा का मतलब क्या है? क्या तय करना है? अब आप मरे जिए जो भी हो, आपके लिए कौन है? समझ पा रहे कि नहीं? आपका मरना लिखना सब कुछ प्रभु के हाथों में दे दिए। प्रभु का और प्रभु का एक व्यक्ति वाला मेरे पीछे वो धन संपत्ति के पीछे भागने वाला व्यक्ति था, वो अपना धन संपत्ति को नहीं पाएगा भाई, तुम स्वर्ग राज्य में तू मेरा सेवा नहीं कर पाएगा। जो मेरा क्रूस उठा के, जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले, वो कभी भी योग्य नहीं, उसको त्याग दिया परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया हालेलुया। समझे? सेवा क्या है, समझे ना? अभी सेवा कितना प्रकार का है बताइए थोड़ा मेरे को। आप लोग जानते हैं, अच्छा इंसान है हम लोग, बोलिए। नहीं भाई, सेवा कितना प्रकार का है? एक सेवा का मिनिस्ट्री, सेवा करना है, मिनिस्ट्री करना, तो सेवा कितना प्रकार का होता है जानते हैं आप लोग? बाइबल पढ़े हैं, आप लोगों को याद है आप लोगों को, मगर थोड़ा हिंट दे देंगे तो आपको याद आ जाएगा। हेलो हालेलुया हालेलुया। लिख रहे हैं तो अभी लिख दीजिए, सेवा कितना प्रकार का है। वो भी है, मगर मैं अलग हिसाब से जा रहा हूँ, तो वे में जाऊँ, बाइबल के हिसाब से मैं जा रहा हूँ, ठीक है? वो भी है गिविंग मिनिस्ट्री जिसको बुलाता है, मतलब दान करके भी सेवा किया है। मगर जो सेवक लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सेवा कितना प्रकार का है। अगर कोई सेवा में उतरना चाहता है, देखिए बिना पवित्र आत्मा के द्वारा आप सेवा नहीं कर पाएंगे। हेलो, बिना पवित्र आत्मा के द्वारा कोई भी सेवा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। उनको घर के अंदर में घुसाइए, गेट को बंद कर दीजिए, अभी तो कोई जाने वाला नहीं है। चलो हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना उनका पेरित लोग भी, चेला लोग भी क्या नहीं कर पा रहे थे? प्रभु की आज्ञा जब तक नहीं आएगा आप सेवा नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु ने वचन कहा है, यीशु मसीह ने क्या किया, उनके मुंह में फूका, अब फूक क्या किया कि ये लोग पवित्र आत्मा लग फूक दिए उन लोग को। और लेने के बाद लोग बोला जाओ, 2 जन तक जोड़ी बना के क्या गांव में सेवा करने के लिए भेजा। मगर जब यीशु मसीह चला गया, तब उनके अंदर में क्या घुस गया था? अभी सेवा कैसे करेगा वो लोग? क्या मिला उनके पास? पवित्र आत्मा होता, सामर्थ पाया। प्रभु ने बोला तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और क्या करोगे? पृथ्वी के छोर तक क्या करोगे? मेरे गवाह बन जाओगे। पृथ्वी छोर तक आया ना? हालेलुया। कहाँ इस्राएल के लोग कहाँ फैल गया? थोमा कहाँ पर आ गया? लोग बोलते हैं क्रिश्चियन लोगों को, अंग्रेज लोगों का क्या है धर्म है, अंग्रेज लोग आके क्रिश्चियनिटी पढ़ा है। नहीं, यीशु मसीह चेला भी क्या आया था, इंडिया में आया था, अभी उसका कबर वहां पर, थोमा का कबर। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे क्या बोल रहा? सेवा कितना प्रकार का है बताइए थोड़ा, नहीं जानते? हाँ भाई, कितना प्रकार का है? वाह, इसलिए भाई को बोलता, पास्टर बोलता हूँ। कितना प्रकार का है? 5 पर। क्या क्या है? 5 तो बोल दिया, अभी बोलिए क्या क्या सेवा है, बोलिए क्या क्या सेवा है, बोल पाएंगे? एफिसियंस 4 का 11 निकालिए। एफिसियंस 4 का 11 निकाले, आराम से धीरे धीरे पढ़िए जैसे लोग समझे। उसको किसने किसी को प्रेरित, एक हो गया, ठीक है ना? 5 बोला था, प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, किसी को भविष्यवक्ता के रूप में, हाँ, किसी को सुसमाचार सुनाने में, हाँ,
रखवाले मतलब समझते हैं? रखवाला मतलब क्या होता है? चरवा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पास्टर। पास्टर बना के आप किसी को क्या? उपदेशक, शिक्षक। हालेलुया। बस इतना। कितना दिया है? 5 तो स्टेज दिया है। क्या क्या दिया? पहला क्या है? प्रेरित, उसके बाद भविष्यवक्ता, उसके बाद सुसमाचार प्रचारक, उसके बाद पास्टर, उसके बाद शिक्षक। हालेलुया। 5 तो स्टेज है। कौन सा सेवा में कितना प्रकार का सेवा है? 5। समझे? क्या क्या है? फिर से बोलिए, आप लोग बोलिए। प्रेरित, देख के बोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद समझे? हालेलुया। इनमें से क्या है आपके अंदर में? हेलो, इनमें से क्या है आपके अंदर में? प्रेरित का मतलब समझता है ना? इसको समझ जाना है। प्रेरित का मतलब हम आपको सब चीज समझाएंगे। प्रेरित का मतलब क्या होता है, तापर आपका भविष्यवक्ता का मतलब क्या होता है, भविष्यवक्ता मतलब, उसके बाद आपका सुसमाचार का मतलब क्या होता है, उसके बाद उपदेशक, फिर उसके बाद शिक्षक। ठीक है ना? पास्टर के बाद शिक्षक। इस सारे विषय को आपको समझाया हमने। ठीक है? ये सारे विषय में आपके पास क्या है? सेवा भाव है ना आपके अंदर में? सेवा भाव है? कितने लोगों के अंदर सेवा भाव है? आपके पास ही है और बाकी लोगों के पास नहीं है ना? सेवा भाव मतलब समझ रहे हैं ना? हम पहले बता दें, सेवा भाव का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस करना। ये 5 विषय आपके अंदर में होना जरूरी है। ठीक है? हेलो, सुन रहे मेरी बातों को? लिखिएगा, लिख लिए बहन। हालेलुया। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रेरित का मतलब क्या होता है, उसके बाद जाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, आपके अंदर में प्रेरित का भाव है क्या? 5 में से कुछ गुण है क्या आपके पास? कुछ कॉलिंग है क्या? आप अपने विषय में जानेंगे, हम अपने विषय में जान पाएंगे मेरे अंदर में क्या है। सेवा भाव अगर है हमारे अंदर में, हेलो, तो वो हमारे अंदर में होना जरूरी है। नहीं तो हम नाम में केवल क्या बने? मसीह कहला। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हम क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, पहला पॉइंट दिखाइए, प्रेरित कर लीजिए। प्रेरित का मतलब क्या होता है? भेजना भी होता है। प्रेरित का मतलब क्या होता है? बताइए, कोई बोल पाएगा? चुना हुआ। हालेलुया। ठीक बोल रहे भाई? कृष्ण भाई ठीक बोले क्या? हाँ? बाइबल पढ़ेंगे तभी ना पता रहेगा। हेलो, हालेलुया। निकालेंगे, ठीक है? फिर लूका रचित समाचार, उसका परिभाषा लूका का 6:13। प्रेरित का परिभाषा क्या होता है? पढ़िए। छः का 13। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। क्या कर लिया? 12 को चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। समझे? प्रेरित का मतलब क्या होता है? किसने चुना? हालेलुया। उसके बाद मत्ती 10:1 को पढ़े। उद्देश्य क्या था? चुनने का उद्देश्य क्या था? परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह प्रेरित को चुने किस लिए? पढ़िए मत्ती 10:1। लूका 6:13 है परिभाषा, ठीक है ना? चुनने का कारण क्या है था? परिभाषा क्या है कि उसने क्या किया? यीशु मसीह ने किसको चुना? 12 चेलों को चुना। और किस लिए चुना? प्रेरित करके। ठीक है? प्रेरित मतलब परमेश्वर की चुना हुआ। ठीक है? उद्देश्य, इसका उद्देश्य, परमेश्वर ने चुनने का उद्देश्य, प्रेरित को चुनने का उद्देश्य क्या था? मत्ती 10:1 क्या लिखा हुआ? थोड़ा पढ़िए। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर
पास बुलाकर, देखिए क्या करने के लिए, अशुद्ध आत्मा को अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और क्या करे, धीरे धीरे बहन पूरा फटफट पढ़ रहे, क्या करे उसको, क्या करने के लिए, पेट लोगों को क्या अधिकार दिया, अशुद्ध आत्मा का अधिकार दिया, क्या करने के लिए, निकालने के लिए। ओके, उसके बाद सब प्रकार की क्या, सब प्रकार की, मतलब इसमें कोई भी बीमारी, ठीक है ना, कोई भी बीमारी हो जाए, क्या करे, सब प्रकार की बीमारी को क्या करे, वो सब प्रकार की बीमारी को निकाले ना, क्या करे, सब प्रकार की बीमारी क्या करने के लिए, अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए, और क्या करने के लिए, सब प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए। किसको चुना, हालेलुया, समझ रहे हैं, पेट का मतलब समझ रहे हैं ना, हेलो, ओके, समझे इसके, विटनेस, पेट का काम क्या है, यीशु मसीह का गवाह बनते हुए, क्या बनते हैं वो लोग, गवाह बनते, क्या है उसका, मरकुस 3:14 लिख रहे हैं, तो व्याख्या करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग शॉर्ट बता के जा रहा हूं। 3:14 तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे, उनके साथ साथ, किसके साथ साथ, पेट का काम क्या है, किसके साथ साथ रहने के लिए, यीशु मसीह के साथ साथ रहने के लिए, हाँ, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें, वे प्रचार करें, हाँ, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे, हाँ, वे ये हैं, समोन जिसका नाम, बस उतना ही है, गवाह नहीं लिखा वहां पर, मगर उड़िया में लिखा, क्योंकि वो क्या बने, गवाह बने बोल के लिखा गया। हालेलुया, गवाह मतलब समझते हैं ना, किसका विटनेस है, किसका विटनेस, 3:14, हेलो, हालेलुया, हालेलुया, कुछ बोलते भी नहीं आप, अरे बाबा, सब सो गए क्या, इतना सा तो ढीला हो जाएगा तो कैसे होगा, 3:14 ना, थोड़ा ऊपर से थोड़ा कोई बात नहीं, क्या करने के लिए उसको, प्रभु यीशु मसीह क्या बने वो लोग, 3:14 में क्या बोले थे हम, गवाह है, हालेलुया, ठीक है ना, तो गवाह का मतलब क्या होता है, किसका साक्षी, व्यवस्था हमको क्या सिखाता है, साक्षी कितना में माना जाएगा, उसका शख्स मतलब गवाह स्ट्रांग होगा, कितना गवाह प्रभु का है, 12 चीज, हालेलुया, अभी कितना है, अभी बहुत सारा, हम भी नहीं बोल पाए कितना है, हालेलुया, मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे, तो पेट का काम क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उसको चुन लेता है, किसके लिए, उसकी सेवा के लिए चुन लेता है, हालेलुया, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हेलो, पेट का काम क्या है, पेट किसको कहा जाता है, जिसको नहीं, प्रभु ने जिसको चुनता है, गवाह बनता है, और क्या करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है, और बीमारी को क्या करता है, ठीक है ना, हालेलुया, इसके बाद क्या था, भविष्य, भविष्य का मतलब क्या समझते, ये तो आराम से बोलेंगे, भविष्य मतलब क्या होता है, राइट, अच्छा अच्छा पॉइंट देके बोल रहे हैं, अब बाकी लोग बोलिए, इसलिए पास्टर नाम दिया आपका, हाँ, बोलिए, बाकी लोग बोलिए, भविष्य मतलब किसको कहते हैं, हेलो, हालेलुया, हमारा दीप्ति बहन भविष्यवाणी किसको कहते हैं, भविष्यवाणी सुनने के लिए मजा लगता है, अरे माँ जी बोला, हाँ, हेलो,
भविष्यवाणी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपको भविष्यवाणी बोल दे कल तू मरने वाला है, कैसे लगेगा आपको? हिजकिय्याह राजा के पास आया था, तू मरने वाला है, तो क्या हो गया था? दुपुक 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 हो गया था, सर हार्ट बीट पर बहुत जोर से चलने लगे। साथ साथ रोना बिगना कोना में चला के क्या करने के ला, दीवार के तो कोना में जाके क्या करता है वो, रो रहा है चुप चुके, प्रभु मुझको मामा मैं मरना नहीं चाहता। फिर से वो आया भविष्य वक्त आके बोलता है परमेश्वर ने तुझको क्या किया है, क्षमा किया, तुझको क्या कर दिया, 15 साल तेरे आयु को बढ़ा दी। वो उसकी गाड़ी का उम्र लग गया उसका, और गाड़ी का उम्र कितना रहता है? हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं? भविष्यवक्ता का काम क्या है? परमेश्वर की इच्छा को क्या करता है? प्रकट करता है। किसके पास प्रकट करता है? जिसको सुनाना है। हालेलुया। समझ पा रहे? उसके बिना भविष्यवक्ता बिना परमेश्वर कुछ काम भी नहीं करेगा, याद रखिए। तो जब तक परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, कुछ करेगा, उससे पहले प्रभु क्या करेगा? भविष्यवक्ता को बताएगा मैं ये करने वाला हूं। हालेलुया। और नूह को भी परमेश्वर ने क्या किया? बताया जल प्रलय करने वाला हूँ। पहले से वार्निंग दे देता परमेश्वर, फट से काम नहीं करता, वो पहले से बोलेगा। ये ना कभी प्रभु ने बोला जाओ निनिवे शहर में जाके क्या करो, उनका पाप से मन फिराओ, बात को बोलो, नहीं तो मैं क्या करूंगा? नाश कर। हालेलुया। समझ रहे? अभी वो निनिवे शहर नहीं है सच में। उसके बाद योना तो ठीक था, उसके बाद फिर से बिगड़ गया। बिगड़ने के बाद क्या हो गया? राख हो गया, खत्म हो गया। हालेलुया हालेलुया। भविष्यवक्ता कोई भी हो सकता है, जानते हैं? आप भी हो सकते हैं। कैसे होंगे बोलिए? कभी खाली सुनने से बोलेंगे क्या? कैसे बोल पाएंगे भविष्यवाणी को? बाइबल पढ़ने वाला लोग को जानेगा, अगर बाइबल नहीं पढ़े तो बोल नहीं पाएंगे। समझ जाएगा? कैसे जानेगा भविष्यवक्ता है बोल के? एक छोटा व्यक्ति वो भी बोल पाएगा, ये भी बोल पाएगा, ये भी बोल पाएगा, ये भी बोल पाएगा। हाँ भाई बोलिए। पहले का नॉलेज मत दीजिए, अपने से बोल दीजिए। तो नॉलेज देते तो बोलना काम होगा। मुंह से जोर से बोलिए। आप कैसे जानेगा भविष्यवक्ता आप बन सकते हो? हाँ? आजकल लोग ट्रेनिंग देते भविष्यवाणी का, जानते कि नहीं? ट्रेनिंग देते गलत है। ट्रेनिंग कहाँ से देगा भाई? तुम किसी को भविष्यवक्ता बना सकते हो? भविष्यवक्ता बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और तुम कैसे ट्रेनिंग देगा उसको? नहीं, तुम बहुत सारे लोग हम नाम ले रहे हैं, ठीक है ना, 1500 रुपया लेते, टोकन लेते हैं। मेरे को बोला था पास्टर जी देख, हमारा ग्रुप में पास्टर जी है, अगर देखेंगे तो जान जाएंगे मैं किसको बोल रहा हूँ। हालेलुया। हमारा पास्टर किसी ग्रुप में थे और वो बोल रहे थे कि 1500 रुपये ले रहा, 500 रुपये ले रहा, खाने पीने का ले रहा, चलिए 3 दिन का भविष्यवक्ता का ट्रेनिंग देगा। तो वाह, तो प्रभु का दान कहाँ गया? हमारा गिफ्ट में से समझ पा रहे कि नहीं? मगर मेरा को बोलने का मतलब है बिना भविष्यवाणी करे हुए भी आप भविष्यवक्ता बन सकते हैं। हाँ भाई देखिए, उसने पास्टर बोलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन को लेकर जब आप किसी के पास बोलते हैं, ये किसका वचन, किसका इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है ना। परमेश्वर की इच्छा को जाहिर करता है किसके पास? मनुष्य के पास। ये इच्छा को लेकर आप जाहिर करेंगे किसी के पास, तब हो जाएगा भविष्य। हेलो हालेलुया हालेलुया। रेफरेंस जाएंगे? रेफरेंस नहीं कराएंगे, ठीक है? भविष्यवक्ता दूसरा पीतर पतरस, इंग्लिश में बोल दिया, पीटर बोल दिया ना। दूसरा पतरस 1:21, सॉरी हाँ 1:21। दूसरा पतरस 1:21, थोड़ा पढ़िए फटाफट निकल। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। क्या बोल रहा है? कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा पर नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। भक्त जन किसके उभार से होते हैं? परमेश्वर उभारता उसको बोलने के लिए, तब वो क्या होता? वो भविष्यवाणी। हालेलुया हालेलुया। तो समझे? कैसे जानेंगे आप परमेश्वर की इच्छा है बोल के? हम कभी पर्सनल ग्रहण नहीं करते, जानते कि नहीं? हम ग्रहण कहाँ से करते? परमेश्वर की बाइबल के अनुसार वो भीति मुंह से अगर बात नहीं कर रहा है तो हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, बाइबल के अनुसार ही आपको सुनना जरूरी है।
बाइबल के बारे आप कैसे जानेंगे? बाइबल के बारे में बाइबल पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा ना। हेलो, हालेलुया। बाइबल के अनुसार कैसे जानेंगे आप ये भविष्यवाणी मेरे लिए है बोल के? उलट पुलट का बात नहीं बोलेगा वो, समझ पा रहे कि नहीं? उलट पुलट का बात, इधर का बात उधर नहीं करेगा। एक बात अगर बोल दिया सुष्मिता क्या होने जा रहा है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है ना? सुष्मिता को प्रभु ब्लेस करने जा रहा है, आपको ऐसे प्रभु क्या बनाना जा रहा है? क्रिकेट प्लेयर बनाना जा रहा है सुष्मिता बहन को। कुछ दिन के बाद आऊंगा बोलेगा फुटबॉल प्लेयर बनेंगे। ये क्या हो गया? हमें से क्या हो गया? अरे तो उसकी कॉलिंग क्या है, समझ पा रहे कि नहीं? क्रिकेटर नहीं है मैं, क्रिकेट प्लेयर बनने वाले हैं बोल दिया मैं। अब उसके बाद क्या होगा? 2 दिन के बाद आके बोलूंगा ये नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? अगर बहन प्रार्थना करते हैं कि बोले प्रभु मुझे क्रिकेटर बनना नहीं है, मुझे क्या बनना है? तब बात, अगर वो चेंज ही नहीं किया है अपना जीवन को, परिवर्तन नहीं किया, जैसे परमेश्वर अपने भविष्यवाणी को भी चेंज करता है, याद रखिए। निनिवे ने क्या किया? निनिवे सारे लोगों ने अपने मन को फिराया, तब क्या हुआ? नाश नहीं हुआ, ठीक है ना? हालेलुया। परमेश्वर बदल सकता है। हिजी के राजा मरने वाला था, मगर क्या किया? मन को परिवर्तन किया तो उसके जीवन में क्या आया? जीवन क्या हुआ उसका? 15 साल आयु बढ़ गया। हालेलुया। तो आपका आयु कब बढ़ेगा? आपका जीवन कब बदलेगा? जब आपके जीवन में परमेश्वर चेतावनी दे रहा है और चेतावनी को सुन के अपने मन को क्या कर रहे हैं? फिराव कर रहे हैं। हेलो, तब प्रभु क्या करेगा आपके लिए? मगर जो आपको प्रभु बोलता तू ऐसे बनना, तो उसको बनना। प्रभु इसको चेंज कर दे, नहीं, प्रभु तेरी इच्छा क्या हो? प्रभु ने भी हमको सिखाया, क्या सिखाया? मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आज परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरा होना जरूरी है। हेलो, वो पास्टर ने अपने पैर को खोया, हालेलुया। उसको देख के लोग और भी बढ़ेंगे प्रभु का सुसमाचार करने, जानते कि नहीं? एक व्यक्ति प्रभु के लिए दुख उठाता है तो प्रभु क्या करता है? 1000 लोगों को खड़ा करना शुरू कर देता है प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। खत्म होने के बाद मैं दिखा दूंगा आपको, वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है ना? वीडियो में आप देख पाएंगे कैसे उनको मारा गया। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट। भविष्य वक्त के बिना परमेश्वर कुछ काम भी नहीं करता, जानते कि नहीं? आमोस 3:7। आमोस 3:7। सब कुछ सोचे कि आमोस को बोल रहे क्या? ओके, 3:7 तो ना टाइम तक भूमिका करते हैं। प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर, इसी प्रकार स्टॉपली फुल स्टॉप लगा के बात कीजिए। इसी प्रकार गड़गड़ा के बाद प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मन बिना प्रकट किए हुए भी ना करेगा। हाँ, समझ पा रहे कि नहीं? जब तक परमेश्वर की इच्छा क्या करेगा? कुछ करने जाएगा तो उससे पहले क्या का भविष्य वक्त से प्रभु क्या करेगा? पहले से बात कर देगा। उड़ीसा में जल प्रलय होने वाला है, भारत में दुख आने वाला है, सारे संसार में दुख आने वाला, तो क्या करेगा? भविष्य वक्त खड़ा करेगा। और सतत नहीं करेगा, तुरंत नहीं करता परमेश्वर। बोल तो दिया पास्टर, नहीं हो रहा, इतना सुकून से हम लोग मांगते हैं, झूठा भविष्य वक्त है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ए जल्दी नहीं करा। प्रभु क्या करता है? मन फिरा हुआ क्या देखता है? मौका को देखता है, याद रखिए। हालेलुया। तुरंत नहीं करता, वो तुरंत वो से काम नहीं करेगा। वो तरबड़े का परमेश्वर नहीं है, वो धीरज का परमेश्वर है, सुस्ती का परमेश्वर। देखता है, मन फिरा हुआ समय देता परमेश्वर। हालेलुया। उससे पहले वो क्या करेगा? अपने भविष्य वक्त को क्या करेगा? दिखाएगा क्या होने वाला। हालेलुया। आइए देखा अर्जन का आमोस पुस्तक निकालते अभी खत्म हो जाएगा। देख रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ने वाला हो जाएगा। हालेलुया। क्या करता वो? क्या करता है? कुछ करने से पहले क्या करेगा बहन? वो अपने भविष्य वक्ता को क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। भविष्य वक्ता हर समय क्या करता है? सत्य बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। झूठ का बात उसके मुंह से निकलेगा, झूठ का बात निकला तो क्या होगा? वो भविष्यवाणी फॉल्स होने वाला है। हालेलुया। ओके, निकालिए मेरे साथ दूसरा इतिहास 18:13। दूसरा इतिहास 18:13।
दूसरा इतिहास, वो मैं कुछ नहीं पढ़ा। मिकाया ने कहा, हाँ? मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा की जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे, वही मैं भी कहूँगा। क्या कहेगा? वही कहूँगा। तो परमेश्वर कोई झूठ बोलता है? नहीं। यीशु ने कहा, सत्य सत्य मैं तुम्हें कहता हूँ। यीशु मसीह हर टाइम क्या कहता था? सत्य की बातों को उजागर करता था। हालेलुया, हालेलुया। सब हम क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर के एक अभिषेक दास, एक अभिषेक भविष्यवक्ता क्या करता है? वो भविष्यवक्ता क्या करता है? सत्य को उजागर करेगा। जो परमेश्वर सुनेगा वही आपको बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है आपको? भविष्यवक्ता बनना है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बहुत मुश्किल है, जानते कि नहीं? ये भी बहुत डेंजर है। कौन लोग पाएगा सब परमेश्वर की आवाज? बहन छोड़ दीजिए, इतिहास को जरा छोड़ दीजिए, लिख लीजिए, खाली नोट करके रखिए, खत्म हो जाएगा, इतिहास खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अंकल समझ रहे हैं? कैसे मिलेगा आपको? खाली वचन से मिलने से? भविष्य इतना जल्दी मिल जाता है? और बहुत सारे मैं लोगों को भी देखा हूँ, भविष्यवाणी करते 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 लोग आ जाता है उनके अंदर। मैं ये प्रैक्टिकल फील्ड में उतर के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? उनके अंदर में लोग आ जाता है। अभी भविष्यवाणी करेगा तो लोग आपको बारे में बोलेगा, ये सुष्मिता के बारे में बोल दिया, सुष्मिता तुम ऐसे किया तो वैसे किया तो वैसे, तो सुष्मिता सुन के क्या बोलेगा? धड़ा हो जाएगा, ये तो सब कुछ बोल दे रहा मेरे को जानता नहीं, पहचानता नहीं। सोच लीजिए वो पैसा वाला बहन है, ठीक है ना? धड़ा लोग खुशी से बोलेगा, पास्टर जी आप घर में आइए ना, हमारे घर में आते, घर में जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? खुशी से देने वाला। एक जो पास्टर आया, केवल क्या आने के आया? बाइबल वचन लेके, वो भी भविष्यवाणी कर रहा है, याद रखिए, ठीक है ना? वीडियो में भी जो उनको भी बोला जाता हूँ, वो भी क्या करता है? भविष्यवाणी करता है, वचन को लेके भविष्यवाणी कर रहा है। वो आप पहले से बोल रहा, प्रभु की इच्छा को बता रहा। हालेलुया। और ये आके क्या किया? आपका मन की बात को बोल दिया, तो आपका मन पर डिलो, ये बड़ा भविष्यवक्ता गुस्सा है, छोटा भविष्यवक्ता जो बाइबल पकड़ के आया है वो। और ये क्या है? बाइबल हम लोग ये में पढ़ते हैं ना, तब बाइबल में पुस्तक में भी छोटा भविष्यवक्ता बड़ा भविष्यवक्ता इसलिए बोला जाता है। उसमें कम भविष्यवाणी का पुस्तक कम लिखा है बोल के छोटा बोल कम बोला गया, मगर वो बड़ा छोटा नहीं है। हालेलुया। ये क्या करेगा? दान देना शुरू कर दिया। इसके अंदर में आ गया क्या? बहन लाठी में बहन है, तो हम लोग केरला में जो मास्टर है तो बहुत अच्छा भविष्यवाणी है, दान उसके पास और ठटाकर बोलेगा आपको कल क्या क्या होने वाला, आज क्या बोले, मगर जाएगा तो बोलेगा 10,000 से नीचे नहीं मिलेगा। इसीलिए हम सर समझ पा रहे कि नहीं? 10,000 लेगा, फिर उसके बाद बात। वाह, हम लोग भी नहीं, सबको तो मेरा बिल्कुल करना चाहिए। हेलो, मैं बोला था ना वो जो गया था पंजाब में गए थे, जाके वहाँ पर 10,000 एंट्री किया, फिर उसके बाद भविष्यवाणी सुना। मतलब आप जो बोले थे पास्टर जी वही बात वो भी बोला, मतलब हम छोटा भविष्यवक्ता बड़ा भविष्यवक्ता है, उसी में तुम उसको 10,000 कर दिया। हम भी बड़ा भविष्य बनेंगे, बॉडी गार्ड रख लेंगे, 3 छोटा पूरा स्टैंडर्ड में रखेंगे, तो हम भी बड़ा बन जाएंगे। फिर मेरे को भी देना 10,000 20,000, हम ज़्यादा करेंगे, 10,000 नहीं 20,000 डिमांड करेंगे। मजा करके बोल रहा, मैं डिमांड करने वाला नहीं। प्रभु ने मुझे कैसे दिया है? मुफ्त में दिया, मैं मुफ्त में बांटूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुफ्त वाला लोगों को पूछता नहीं है लोग, समझ रहे हैं? जहाँ पर मछली ज़्यादा, चिकन मटन का देखें कभी, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है तो लोग वहाँ पर घुसते हैं। यहाँ पर अच्छा मान नहीं जाता, कम भीड़ में नहीं घुसेगा। समझ रहे कि नहीं? हेलो, जहाँ पर बड़ा चर्च देखेगा वहाँ ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पर लोग क्या करेंगे? ढोलते थलते क्या करेगा वहाँ पर? ये अच्छा जगह में झूमूंगा, नाचूंगा, पगलों के सामान बोलते गाना गाते हैं, मगर वहाँ पर कुछ समझ। पास्टर भी उसको पहचानेगा नहीं, तू कौन है? भीड़ के बीच में तुम जाओगे तो क्या बोलेगा वो पास्टर? तुमको जानेगा? जाएगा तो हाँ जहाँ मिलेगा प्रेस दो, खाली उतना करेगा, हंसते कर मिला देगा, भागेगा, और कुछ नहीं जानते आपके बारे में। मगर जहाँ पर सच्चाई से आपको सेवा, मैं नहीं बोल रहा बड़ा चर्च खराब होता बोली, इतना भी नहीं बोल रहा, उसमें भी आत्मिक कैसे रहता है, मगर जहाँ पर सच्चाई वहाँ पर तो जाओ भाई। सच्चाई के पीछे जाते ही नहीं है लोग। यीशु के पीछे बहुत सारे भीड़ दौड़ता था, 5,000 6,000 7,000 लोग क्या करते थे? दौड़ते थे कि सब प्रभु के राज्य में जाते थे। क्या सोच रहे हैं? वही भीड़ यीशु को क्या किया? क्रूस में चढ़ा। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। तो भविष्यवक्ता क्या करता है? सत्य की बातों को बोलता है। जैसे हम लोग पढ़े, कितना में पढ़े थे? दूसरा इतिहास
18 का 13 को। अभी झूठा नबी कौन है, हम लोग इसमें भी पढ़ सकते हैं। मत्ती का 7 का 15, मत्ती सुसमाचार 7 का 15। बहन समझ रहे हैं? माइंड में घुसा के रखिए, कुछ नहीं। हालेलुया, माथा में घुसा के रखिए। मथ्यू, प्रभु से मांगिए, प्रभु मुझको बुद्धि का ज्ञान दे, मुझे पढ़ने की शक्ति दे। मांगेंगे तभी ना देगा प्रभु आपको। ओके, मथी 7 का 15। क्या करने बोल रहा है? झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो। क्या करता वो? अब भेड़ों का भेष मतलब समझता है वो क्या है? अंदर में क्या है? लोमड़ी है। और लोमड़ी क्या रहता है? लोमड़ी कैसे पहचानती है? चला क्या वो? हालेलुया। वो कैसे पहना है? बोल रहा ऊपर में क्या पहन लिया? कौन सा खाल पहना है? समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और जब हम लोग प्रार्थना करते, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, अभी आप लोगों को देखने से कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना देखने में? मतलब बहुत अच्छा है। हमारा पुष्पा बहन अच्छा है, वो बहन सबको ही अच्छा दिख रहा है। स्मिता बहन, मम्मी जी और आर्गन बहन, ललिता बहन, सबको सुंदर दिख रहा है। प्रार्थना करने में बहुत अच्छा है, उसका बड़ा हमारा अच्छा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, आत्मा में जब प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद क्या निकलेगा आपके अंदर से? सामने जो बैठा रहता सोचिए वहाँ पर आर्गन पेमेंट नहीं, आर्गन बैठा हुआ है यहाँ पर, दोनों वहाँ पर माँ बैठे हो, मम्मी और क्या नाम है, ललिता बहन बैठा हुआ उठा। वो पहले वहां पर जो इतना प्रेम में बात कर रहा है वो छिटक जाएगा वो लोग। क्यों जानते उसके अंदर में क्या निकल रहा है? समझ रहे कि नहीं? ये क्या करता है? छुप के, और हम छद्दो पैसों बोला है, छद्दो पैसा समझते हैं? रूप को बदल के क्या करता है वो? हमारे बीच में क्या करता है? डेरा करता है भविष्यवाणी का, झूठा भविष्यवाणी। तेरा गाड़ी आने वाला है, तुम अमेरिका जाने वाला है, तेरे वीजा आने वाला है, पासपोर्ट, तू बहुत अमीर बनने वाला है। कल हम लोग बात कर रहे थे, ब्रदर से बात कर रहे थे, प्रार्थना भी करते कैसे जानते हैं? प्रभु दास लोग। अभी मैं वहां पर गया, किसी का पार्टी में गया, मेरे को बुलाया है, बहन लोग बुलाए हैं। अब प्रार्थना करने के बाद बोलूंगा सुष्मिता बहन को, संजीव भाई को इतना आशीष दे, इनका कभी कमी घटी ना होना। क्या बोलेगा आप? सुन के क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा बात बोल रहा, कभी भी कमी घटना, हर टाइम सुखी सब समृद्धि में रहने पाए, और ये बढ़ते जाए, धन बढ़ते जाए। ये बोलेगा कितना सुंदर प्रभु का, मतलब वचन का बाहर में बात कर रहा है। प्रभु आशीष दे, प्रभु इनका कभी घटी ना हो। इतना लंबा बोलेंगे क्या बात है? बढ़ जाए, हो गया, बढ़ते जाइए। ये भी फूल के ऊपर ढबला हो जाएगा, ये तो प्रभु का दास है, ये रियल दास है। अरे कोई आके बोला प्रभु इनको क्या कर, आशीष दे, तू जिसे जैसे दुख उठाया, सच्चा जो प्रभु का दास है, तू जैसे दुख उठाया, ये भी क्या करे? दुख उठाए। हो गया, ये फालतू पास्टर आया है। हेलो, हालेलुया। कौन सा पास्टर आया है? चाहता सिखाने के लिए आया है, मुझे शिक्षा देने के लिए आया है। मुझको क्या बोला? दुख उठाने के लिए बोला, तू दुख उठा। इसलिए तो भोग रहा है पास्टर। साइकिल वाला आएगा, पास्टर कैसे रहेगा? दुख वाला रहेगा। तो नॉर्मल ड्रेस पहने, अब जो देखिएगा पूरा ठाट बाट के बात करता है, ये बढ़ेगा, वो करेगा, उनका देखिएगा, पोशाक देखिएगा, पूरा अलग रहता है, वो पूरा हैंडसम टिप टॉप रहेगा। कार हम लोग मत सोचिएगा, हालेलुया, हालेलुया। तो अलग कार लेगा, हम लोग कम दाम का गाड़ी है, हम लोग अलग कार लेगा। आएगा कार लेके आएगा, पूरा चिकचाक होकर निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग तो के बोलेंगे बड़ा अच्छा पास्टर है, बड़ा पास्टर है। भगवान ने प्रभु उसके लिए क्या बोलेंगे? कुछ नहीं, स्वर्ग राज्य में। जो उसको फॉलो करेगा वो भी कहाँ पर जाएगा? गड्ढा। अंधा क्या करता है? दूसरों को लेके जाएगा, कहाँ पर जाएगा? गड्ढा में घुसेगा। तो जो पकड़ेगा अंधा को, वो भी जा रहा है मुझसे साथ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? हेलो, हेलो, सुनते मेरे बातों को? झूठा नबी कौन है? जो बड़ा चढ़ा के बात बोलता है, कानों को खुजली सुनाने के लिए, जो आपको पसंद है उसी को सुनाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कर, तू बढ़ेगा। ऐसे बिजनेस करो, ऐसे बढ़ेगा।
मगर प्रभु के वचन के अनुसार आपको बात नहीं करनी। मेरे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? हालेलुया, हालेलुया। कैसे विश्वासी बनना चाहते हैं आप? कैसे भविष्य में बनना चाहते हैं? सत्य की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर जो बता रहा है उसकी कर सकते, चाहे आप कहानी उठाना पड़े, दुख उठाना पड़े। हालेलुया। दुख उठाने तैयार है? ऐसा धन भी देगा, याद नहीं कोई ऐसे, मगर दुख को पहले ग्रहण करना। मेरा प्रभु ने जो ग्रहण किया, पतरस ने बोला मेरा परमेश्वर को, जैसे इस बात ऑफ बाइबल का शुरू में हम बात कर रहे हैं, मेरे प्रभु को जिस तरह से क्रूस में टंगा गया है, हेलो, मेरे प्रभु को पानी पीओ, मेरे प्रभु को जिस तरह से क्रूस में क्या किया गया, उठा गया है, टंगा गया, मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे उसके पैरों के नीचे मेरे मुंह को टांगो, बोल, उल्टा उल्टा क्रूस रखने बोला। समझ पा रहे कि नहीं? मेरा प्रभु दुख उठा तो मैं भी दुख उठा। ऐसा सेवक होना जरूरी है आपको। हालेलुया, समझ रहे हैं? मौत आ रहा, मौत आने से क्या बोलेगा? मुझे छोड़ दो भाई, यही बात बोलेगा ना? हेलो, अगर आपको मौत आपको पास आ रहा है, आपको मारने के लिए कोई आ रहा था, तो क्या बोलेंगे? मुझे छोड़ दीजिए बोलेगा। मगर वो नहीं बोला, बोला मेरे प्रभु को जैसे दिया तो मुझे उल्टा दिया। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। समझ मेरी बातों को ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओके, तीसरा क्या था? सेवा कितना प्रकार का? तीसरा क्या था? सुसमाचार प्रचार। हालेलुया। अच्छा लग रहा है? 1 घंटा पार हो जाएगा, 2 घंटा होगा। खुशी है तो? कितने लोग खुशी है? 2 घंटा करेंगे? सुसमाचार, सुसमाचार का अर्थ क्या है? थोड़ा बताइए। हाँ ठीक है, आप लोग भी ठीक बोल। सुसमाचार का अर्थ होता है खुशखबरी। किसके बारे में खुशखबरी? यीशु मसीह के बारे में। खुशखबरी क्या है? मेरे लिए आया, उधर का आया, और उसमें अपने आप को दे दिया। तीसरे दिन में क्या हुआ? हालेलुया। तो सुसमाचार केवल वो भी है, और क्या करना? वचन सुनाना, जैसे बहन ने बोले वचन सुनाना, और मन फिराओ, पश्चाताप के लिए क्या करना? मन फिराओ के बारे में बताना। ये है असली सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। ओके, फिलिपियों के बारे में जानते हैं? फिलिपियो, उनके एक विषय को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 21 का 8 पढ़ेंगे। ये अलग तरह का सुसमाचार है, और स्पष्ट रूप से तो नहीं दिया है, मगर आप जान पाएंगे पढ़ने से। 21 का 8 निकाले। कैसरिया में आए, समझे? मतलब एक सुसमाचार प्रचार क्या कर रहा है? किसी घर में रह रहा है? पढ़िए सिस्टर, पढ़िए सिस्टर। कहाँ पर गया वो? किसका? फिलिप सुसमाचार के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके वहाँ रहे। किसके घर में रहे? फिलिपुस के घर में रहे। किस लिए गए? किस लिए रहे जानते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनने के। ये अलग प्रकार से सुसमाचार। हाँ, उसके घर में रह गया। किसके घर में रह गया? तो वो क्या करेगा? सुसमाचार क्या करेगा? बैठे रहेगा? आओ भाई खाना खाओ, मौज कियो, वो बोलेगा। उसका क्या काम रहेगा? सुसमाचार प्रचार का भार रहता है, ठीक है ना? वो क्या करेगा? सुसमाचार बिना रह नहीं पाएगा। वो रह नहीं, वो चर्च मिनिस्ट्री नहीं करेगा, यहाँ पे बैठ के सेवा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? तैयार करता है। किसको? किसके लिए तैयार करेगा? सुसमाचार हमारा कलीसिया में निकलना जरूरी है, समझ पा रहे कि नहीं? तब कलीसिया बढ़ेगा। उसका काम क्या है? विश्वासी को तैयार करना। सुसमाचार प्रचार का काम क्या है? विश्वासी को क्या करना? तैयार करना। वो जाएगा तभी तो आएगा, आ जाएगा ना कहाँ से आएगा? आज लोग सुसमाचार को घृणा करना शुरू कर दिए। लोग ये है छोटा पास्टर है,
नहीं भाई, ये भी एक अंग है। हालेलुया। लोग बहुत तुच्छ करते हैं उन लोगों को, सुषमा चपच लोग बहुत तुच्छ करते हैं, ये कुछ नहीं है, छोटा है बोल के, छोटा है, छोटा कार्य बोल के, वो लोग जो स्टेज में करेगा वही बड़ा है। नहीं, स्टेज में तुम जो कर रहे हो ना, उनके बदौलत तुम कर रहे हो, और जो नीचे बैठा हुआ ना, उनके द्वारा ही तुम क्या कर रहे हो, वो लोग आके तुमको देखने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारा औकात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम मेघालय में गए थे, मुझे ऊपर फील हुआ, मुझे लग रहा मैं अंदर से शेर हो चुका हूँ। कैसे लगा? स्टेज बना नहीं है, स्टेज में करना है, मगर किसी के बारे में कुछ नहीं जानना। सेवक है मतलब सेवा करने वाला है, जो भी सेवक हो, वो जिसके पास भविष्यवाणी करने का गिफ्ट है, कुछ भी नहीं है, अगर वो सेवा कर रहा, सत्य से सेवा कर रहा है, तो वो भी बड़ा है। हालेलुया। मगर दोनों क्या है, मैं कैसे देखूंगा? परमेश्वर नजर में क्या देखेगा? आपका 2 बेटा बेटी है, ठीक है ना, आप क्या करेंगे? एक जन को छोटा कम प्यार करेंगे ना, बड़ा प्यार करेंगे? बेटी है तो दूसरा प्यार करेंगे, ऐसा करेंगे क्या? क्या करते हैं हम? वो मेरे दोनों ही अच्छा, विश्वास को क्या समझ दूंगी, सबको क्या करना है? समान। हालेलुया। सबको इज्जत करना, प्रभु के बात से मतलब सबको समान। समझ रहे हम क्या बोल रहा मैं? हेलो, हेलो, हालेलुया। सेवक कैसा होना जरूरी है? आप अगर सेवा करने वाले भाव रहेंगे तो हम दोनों को समान देखेंगे, ठीक है ना? हालेलुया। तो सुसमाचार का भार भी आपके अंदर में होना जरूरी है, सुसमाचार भी करना है। ये तो हम लोग नहीं पाएंगे, विश्वासी लोग नहीं कर सकता सुसमाचार। इस सुसमाचार करने के लिए प्रभु ने क्या दिया? किसको ऑर्डर दिया? जाओ मेरे नाम से, बोला है ना, मत्ती में हम जाएंगे तो वहां पर लिखा, वहां पर जाएंगे हम लोग। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करो बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? सबको बोल रहा है, जाओ। विश्वासी लोग भी है, इंक्लूडेड। हालेलुया, हालेलुया। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मत्ती, जो हम पढ़ रहे थे, बोल रहे थे, मत्ती 28 का 19 से 20। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। क्या करके? सुसमाचार प्रचार करो, जाओ और क्या करो? शिक्षा देके क्या करो? बपतिस्मा देके उसको क्या बनाओ? हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार प्रचार का काम समझ रहे हैं ना? क्या है आपका काम? जाके क्या करना है? वो एक जगह में स्थिर नहीं रहेगा। सुसमाचार प्रचारक का पेरित, ठीक है ना, पेरित का बोलने भूल गया था मैं, पेरित, ये दोनों चीज कभी स्थिर होकर रहने वाले नहीं हो लोग। पेरित का काम है फाउंडेशन करना, क्या करना है? कलीसिया बनाना। हालेलुया। सुसमाचार काम क्या है? जगह जगह में जाकर, गली गली में जाके क्या करेगा? सुसमाचार प्रचार करेगा। मार खाते वो लोग जीवन बहुत खतरनाक होता है, सबके लिए है, मगर ज्यादातर उन लोगों के जीवन में भी बहुत खतरनाक होता है। हालेलुया, हालेलुया। मगर प्रभु के भी, उनके भी बहुत जगह है। समझ में बात हो क्या बोल रहा है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ओके, सेवा को पूरी करना एक सुसमाचार प्रचार का क्या है? सेवा को क्या करता है? वो पूरी करता है। दूसरा तिमोथी 4 का 5 कैसे लग रहा है? और बहुत सारा है बाबा, खत्म नहीं होगा लग रहा। हालेलुया। 4 का 5 खत्म करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, ठीक है? और तो दोनों है, पास्टर और टीचर अभी बाकी है। दूसरा तिमोथी 4 का 5। तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, क्या कर? सुसमाचार प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा को क्या कर? हेलो, वो दिन हम लोग पास्टर से बात कर रहे थे, और पास्टर से बात करते हुए दुख के बारे में बात करते थे। छोड़ो यार, ऐसे बोलता है, तब प्रभु का दास बोलता है मेरे से, बात करते हैं, मर जाना ही अच्छा है। सबसे बड़ा क्या है? मर जाना ही अच्छा है। फिर हम लोग बात किए, नहीं पास्टर, हालेलुया, हालेलुया। मर जाना अगर अच्छा होता तो क्या फायदा? प्रभु दाऊद ने किस लिए ऐसे कहा कि मैं कब्र में अगर चला जाऊँ तो तेरा स्तुति कौन करेगा, तेरा महिमा कौन करेगा? ये भी बात बोला, सही बात है ब्रदर। हमका दौड़ को क्या करना है? मरना तो आसान है, मर जाना बहुत आसान होता है। हालेलुया। दौड़ को पूरा करें,
300, 400, 500 करोड़ लोगों को ऐसे उम्मीद रखिए कि हम लोग इतना लोगों का आत्मा को बचाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। हालेलुया। हम अकेले जाने वाले नहीं है, हम दूसरों को भी लेके जाएंगे साथ साथ। डर जाएगा, सुनने को बोल देगा, मरने का बात नहीं, मतलब हम जाएंगे, वो आत्मा लोग भी क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को क्या बोल रहा हूं? हेलो, क्या करना है? सेवा को क्या करना है? दुख उतारना है। सुसमाचार को क्या करना है? और अपने दौड़ को क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। कभी को शर्म लगता है आपको? परमेश्वर सेवा करने में शर्म लगता है? सुसमाचार भाई को आ रहा था, भाई करो लागू, आचार्य जी को भी हो गया था। हम खड़ा होकर जब स्टेज में, नहीं स्वाभाविक है, आ जाता है, ये बाबा कैसे बोलेंगे इतने लोगों के बीच में, ओ बाबा इतना कैसे हम सेवा कर पाएंगे, समझ रहे ना? हेलो, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, मजाक उड़ाएगा भाई मेरा। हम तो हकला वाला, हकलने वाले थे, अभी भी हो रहा था, हकलने वाला इंसान है हम। मेरा माँ भी बोलता तू थोड़ा स्लो बोलना, तो क्या करेंगे, ऐसे हो जाता है, मूसा बना दिया परमेश्वर ने मेरे। हालेलुया, हालेलुया। हकला वाले लोग भी प्रभु काम किया, मत सोचिए हकला वाला डेंजर होता है। बड़ा बड़ा काम नील नदी को 2 भाग किया था, हम भी हकला है, प्रभु को बनाए। हालेलुया। तो परमेश्वर की सेवा में हमको शर्म नहीं होना जरूरी है। इसको बाहर फेंक दीजिए, वहां गेट बंद कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। हालेलुया। डिस्टर्ब नहीं करने का, तो फेंक देंगे वो पंखा में बांध देंगे फिर। ओके, निकालिए मेरे साथ रोमियो 1:6। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त क्या है? सुसमाचार करने क्या है? नहीं, सुसमाचार करने क्या है? कौन सा सामर्थ है? सामर्थ को चाहिए, सामर्थ चाहिए तो कैसे करते हैं हम लोग? खिली का बर्तन चाहिए, सामर्थ चाहिए, तो सातवां निकालने का सामर्थ चाहिए, तो लोग क्या करेंगे? हाँ मुझे चाहिए, सुसमाचार सामर्थ चाहिए। हेलो, स्टेज का सामर्थ चाहिए, आंख दिखाकर फेंकने का सामर्थ चाहिए, 5 चीज चाहिए। सुसमाचार सामर्थ चाहिए, बड़ा होना पड़ेगा। कहाँ पर? स्टेज में नहीं, स्टेज का बात बोल रहे, स्टेज तो बड़ा लोगों के लिए। अब बड़ा आदमी है क्या? हालेलुया। कहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा? समझ चाहिए? पतरस छुपता था, भागने वाला व्यक्ति था, छुप रहा था। जब पवित्र आत्मा सामर्थ आया, वो चढ़ गया। सुनो सुनो इस्राएल के वासियों, किसके सामर्थ आया? एक नॉर्मल व्यक्ति, अनपढ़ छाप, पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं था, कुछ नहीं जानता था, और खड़ा हो गया। समझ रहे बहन? कही था बहन? हालेलुया। चढ़ गया ऊपर में, बोला सुनो सुनो इस्राएल के वासियों, जो यीशु को तुमने क्या किया? क्रूस में चढ़ाया, तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा है। हम उनका गवाही है, उनका करने शुरू होने किया, जोर से चिल्लाने शुरू कर दिया। किसका सामर्थ आता है? एक का 16 में भाई था। हालेलुया। मैं सुसमाचार प्रचार करने में, क्योंकि इसमें क्या आता है? यहूदी, यूनानी, और उसमें क्या मिलता है मेरे को? परमेश्वर का क्या मिलता है? हालेलुया। चाहिए सामर्थ? कौन सा सामर्थ चाहिए? परमेश्वर सामर्थ, कौन सा सामर्थ? सुसमाचार प्रचार करने का सामर्थ। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वो बहुत हेवी है, वो सामर्थ सबसे हेवी है। उसमें आप आत्मा को खाली खींचते रहेंगे। सुसमाचार सामर्थ जानते हैं, आत्मा को खींचते रहता है, खींचो खींचो। आप भीड़ में खड़ा रहेगा, काम किसका भीतर काम करेगा आपको पता नहीं चलेगा। बोले काम नहीं कर रहा, काम अहंकार करता है भाई। हालेलुया। जब खड़ा हो जाएगा ना, भीड़ को देखेगा, आपको देख के भागेगा, ऐसा लगता है कोई नहीं देख रहा। आप जब प्रचार करेंगे ऐसा फील होता है,
बड़ा बड़ा टाउन में हम गए ना, मुझे पता है, वहाँ पर जाकर लगा इतना मुझको शर्म लगा था, ये बाबा ये बोल बोल थक गया। चर्च में तो सबको मेरे को देखता है, स्टेज में जब खड़ा रहता तो सबको मुझको क्या करता है और हंस हंस के देखते हैं, और माथा से हिलाता रहता है मेरे को देख के। अरे यहाँ पर तो कोई देख रहा नहीं है, तो अपना अपना धुन में कोई कूदते कूदते जा रहा। हालेलुया। सिगरेट छोड़ो, दारू छोड़ो बोलने से भी फायदा नहीं, वो तो कूद के जा रहा था बिंदास। कोई कहता था मारेंगे बोल के बोलता है। हेलो, सुसमाचार प्रचार करने में मैं, क्योंकि ये मुझे क्या देता है, परमेश्वर का। हालेलुया। सामर्थ्य व्यक्ति क्या करेगा? अरे सामर्थ्य व्यक्ति क्या करता है? सामर्थ्य का काम करेगा। सुसमाचार करेगा तो क्या होगा? सामर्थ्य निकलेगा, बीमारी चंगा हो जाएगा। वो स्टेज नहीं चाहिए भाई वहां पर। आप देखिए यूट्यूब में खोल के देखिए, बहुत सारे लोग हैं वो बाहर में प्रार्थना कर लगड़ा चलना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। ड्रग्स पीने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रचारक प्रभु का दास निग्रो व्यक्ति था, प्लेन से उतरने के बाद प्रभु का आत्मा बताता, उसको पता, उस लेडीज को पता, लेडीज ठीक है ना, एक काला आदमी व्यक्ति है, पूरा गुरूरा काला, ठीक है ना, निग्रो व्यक्ति था, पूरा काला था तब दिखने में, और दिखने में जला जैसे था। और जो फॉरेनर था वो देखने में सुंदर, ठीक है ना, देखने में कोई नहीं बोलेगा पुता जी खराब नहीं है। और वो जो चिल्लाता है, प्रभु का आत्मा बताओ उसको, वो ड्रग्स लेता है, मरने वाला, सुसाइड करने का आत्मा उसके अंदर में घुसा हुआ है, तो बता प्रभु के बारे में बता, बोलो। ये व्यक्ति क्या करता है, प्रभु मैं तो देखने में कैसे दिख रहा हूँ, काला व्यक्ति हूँ, उसको ग्रहण करे अग्नि में, मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तो तुमको जाना पड़ेगा, तुमको मैं भेज रहा हूँ। यमुनों में जैसे पीछे पड़ गया, जैसे पीछे भी पड़ गया प्रभु के दास, तुमको जाना पड़ेगा। अब ये फ्लाइट में जब एयरपोर्ट में जाना था, वो चिल्लाने से हे लेडी चिल्लाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। वो जाके जब उसके पास आता, वो सोचा कि ये तो कोई मारने वाला आदमी है, निगलो देखने में दौड़ के भागता है, पुलिस के पास बोल देता है, पुलिस को पकड़ लेता है, समझ रहे ना, पुलिस पकड़ लेता है, बोलता है मैं तुमको कुछ मारने नहीं आया, प्रभु का आत्मा मुझको भेजा, तुम ड्रग्स ले, तुम मरने वाला है, कल ही तू अगर तू मन को फिराव नहीं कर तो सुसाइड कर देगा। बोले पुलिस पकड़ लिया, तो बोला प्रभु मुझे कहाँ भेज दिया, मैं तो प्रभु के बारे में बोलने, तेरे बारे में बोलने के, तो मेरे को पुलिस का पकड़ आ रहा है। हालेलुया। जब बोला प्रभु ने बोला तू बोल तभी ना काम करेगा, जब बोला वो तब वो बहुत क्या रोने लगे, बिलक बिलक के रोने लगा। हालेलुया। और उसका मन वहाँ परिवर्तन, पुलिस भी छोड़ दिया, बिलक बिलक रोने लगा, पवित्र आत्मा परिपूर्ण। आज वो औरत भी क्या करा, प्रभु का सुसमाचार प्रचार। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? सुसमाचार का सामर्थ आपके अंदर जब आएगा ना, तब लोगों को जीवन को क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। सब काम अच्छा है, स्टेज में प्रोग्राम करना भी अच्छा है, मैं नहीं कर रहा। प्रभु सबको अलग कॉलिंग दिया है, कॉलिंग अलग अलग है, सबका अलग अलग कॉलिंग है, कॉलिंग के अनुसार आपको काम करना जरूरी है, हम उसको तुच्छ नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब प्रभु का सेवक क्या है, समझ रहे मेरे बातों को क्या बोल रहा मैं? ओके, नेक्स्ट तुम ही निकाले ना, सुसमाचार प्रचार खत्म। ओके, पास्टर क्या है? पास्टर, रखवाला किसे कहते भाई? रखवाला। रखवाला का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। चरवाहा को जानते हैं ना? चरवाहा को जानते हैं? चरवाहा को तो समझते हैं? चरवाहा क्या होता है? कभी देखे हैं? कभी चरवाहा किए हैं? किए हैं बेटा? किए हैं? कैसे चरवाते हैं तो थोड़ा बताइए, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। अंकल उसको अंदर में घुसाई किए और गेट को बंद कर दीजिए। हालेलुया। इस भाई बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो क्या है? चरवाहा किसे कहते हैं? कैसे चलाते हैं बोलिए थोड़ा। पानी पे ले जाते, बाइबल को देख के बोल रहे, आपका एक्सपीरियंस मैं पूछ रहा हूँ, बाइबल को देख के बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बताइए, कब किए हैं? आप क्या कहते भाई? इधर उधर भागता क्या कहता है? आपके पास क्या रहता है? चिपाक। किसके ऊपर? पिछवाड़े में। किसका? बकरी हो बैल हो, इधर उधर भागा, एक तो खींच के देते तो क्या होता है? वो भागने वाला क्या होता है? सीधा हो जाता है। पास्टर क्या करेगा? पास्टर क्या करेगा? मारेगा तो बोलेगा ये पास्टर अच्छा नहीं है, मारने वाला पास्टर है। नहीं, मारने वाला नहीं है, ये जुबान से बात करेगा।
कड़वा बोलता है पास्टर अच्छा पास्टर नहीं, इसके चर्च में मैं नहीं रहने वाला, ये खाली ऐसे से बात बोलते रहता है। पास्टर विश्वासी बोलेगा मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, वो नहीं चलने वाला। मैं अपने मर्जी का मालिक कभी नहीं बन पाऊंगा। मर्जी का मालिक कौन है? हालेलुया हालेलुया। सब पर हम क्या बोल जाएंगे? हाँ ओके, निकालिए बेटा। एक पहला पत्रस 5 का 2 से 3। जगह तो नहीं पहला पत्रस 5 का लिख रहे तो 5 का 2 से 3। पढ़ी परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। रखवाली में समझते हैं ना? रखवाली किसने कहा? सिक्योरिटी गार्ड किसने रहता है? सुरक्षा करने के लिए। क्या सुरक्षा करने के लिए? अगर सोच लीजिए बहन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड किसने रखा है? बहन घर को सिक्योरिटी करने के लिए, घर में चोर ना आ जाए। रखवाली का काम क्या है? बाहर से दुष्ट आत्मा ना आ जाए, या भेड़ को चोरी करने वाले भी कलीसिया लोग हैं, पास्टर लोग हैं। अभी फिलहाल हम लोग कुछ दिन हम लोग जानते हैं ना, जो नेपाल गया है, तो वहाँ पर जाने के बाद जिस घर में गया, बोला तो हम बोले थे ना घर वाला इतना प्रार्थना करता है, उतना मिनट करता है बोल के, तो वहाँ पर वो लोग गए। कौन सा चर्च के हैं लोग जानते हैं? वो लोग अभी पता चला। बोलो भाई यहाँ मुँह फंसी गली, फंस गया। बोला क्या हुआ? बोला वो माता जेरूसलम वाले हैं, उनका मतलब बोलने का मतलब यीशु मसीह जन्म मर गया, अभी फिर से जन्म लिए। कौन सा जन्म लिए? औरत के रूप में, कोरिया में, साउथ कोरिया में जन्म लिए। और उनका शिक्षा भी डेंजर है। हालेलुया। समझते मेरे को क्या बोल रहा मैं? हेलो, बाइबल से बात करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, आपको पता नहीं चलेगा भेड़ कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। वचन कहता तुम्हारा अगर स्वर्गदूत भी आ जाए, कोई अलग शिक्षा को सुसमाचार को दे, वो श्रापित तो बोल के बोला गया। मगर लोग क्या कर रहे हैं? वचन को क्या कर रहे हैं? तोड़ मरोड़ के दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। तो रखवाला का काम क्या है? भेड़ों को क्या करता है? हालेलुया हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? पेदों का काम 20 का 28। अच्छा लग रहा है? थोड़ी ज्वाला थी 20 का 28 पढ़िए। अपनी और क्या करें? बोला पूरे अपनी और अपने पूरे झुंड की क्या करो? ये पास्टर लोगों के लिए भी है, मेरे लिए भी है, ठीक है ना? अपनी और अपनी झुंड की भी क्या करो? रखवाली करो। हाँ, क्या ठहराया है? पवित्र आत्मा किसको ठहराया है? बोलिए, डर रहे क्या मेरे को बोलने के लिए? बोलिए मेरे को ठहराया है। हालेलुया। आज सबको भी ठहराया। क्या ठहराया है? अध्यक्ष ठहराया। अध्यक्ष का काम क्या जानते कि नहीं? अभी जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, तीमोथी में जाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा है। हालेलुया। वो अपने शिक्षा में निपुण होना जरूरी है, वो सारी चीज है। हालेलुया। ओके, तो क्या करना है? पढ़िए उसको, कंप्लीट कीजिए, पढ़े ना। हाँ, तुम परमेश्वर की कलीसिया के क्या करो? करो। हाँ, जिसने अपने लहू से क्या कर लिया है? ये मेरा नहीं है। आज पास्टर लोग क्या बोलते हैं? मेरा विश्वासी को भगा ले लिया, मेरा विश्वासी इधर चला गया, मेरा विश्वासी को खींच रहा है। ये मेरा नहीं है। किसका है? लिख दिया, यीशु मसीह ने मोल ले लिया है। आपको प्रभु ने क्या किया? एक एक करके क्या कर दिया? दे दिया कलीसिया को। चलाओ भाई, मैं जब तक नहीं आ रहा हूं तब तक तुम क्या करो? इसका सुरक्षा करो। उसने तो बोला गया जब मैं आऊंगा ना, उसने लिखा अध्यक्ष लोगों को सबसे बड़ा दंड मिलने वाला, शिक्षक लोगों को, जो प्रचारक है उनको, जो लोग हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं और जान के भी क्या कर रहे हैं? अनजान बन रहे हैं, उनका दंड बहुत भयानक है। हालेलुया। कंप्लीट हो गए? हालेलुया। मेरा समझ में क्या बोल रहा मैं? क्या करना है आपको? अभी मैं आपको लास्ट में पूछूंगा, हाँ, क्या बनना है आपको? ठीक है, बनना क्या आपको पता चलेगा।
हालेलुया। ठीक है, ये रहेंगे तो इसकी भी डेंजर है। ठीक है, सब में डेंजर है। कोई चीज आपको सोचे कि प्रभु का काम आसान नहीं है, हर एक चीज डेंजर है। हालेलुया। ओके, फिर दूसरा तिमोथी 4:2। एक पास्टर कलीसिया को क्या करता है? डांटता है, समझाता है। पढ़ी। तू वचन का प्रचार कर। तू क्या कर? वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार रह। समय और समय क्या रहे? तैयार रहे। हाँ। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ रहना दे। क्या कर? समझा, डांटना। हाँ, सब समझाना दे। डांट और समझा। और डांट और बोल देंगे तो कैसे होगा आपको? कभी कभी गुस्सा आ जाता है, नहीं भाई उनको कुछ नहीं बोले, वहां पर बोलता है। हालेलुया। भाई से हम लोग बोल रहे। हेलो भाई, तुम्हें फॉलो करो नहीं। अरे कैसे हो गया? हम उदाहरण दे रहे भाई, कैसे लगेगा आपको? अरे अभी कैसे शॉक हो गया? हेलो हालेलुया। कुछ बात हम बोलेंगे आपको बुरा लग सकता है, मगर उस बुरा में क्या रहेगा? आपका अच्छा शीशा रहेगा। हालेलुया हालेलुया। उसने वचन हमको कौन ऑर्डर दे रहा है? पास्टर को कौन ऑर्डर दे रहा है? परमेश्वर के वचन में डांट, समझा, बोला, उलाहना दे उनको। हालेलुया। क्योंकि अभी आप स्टेज में जब हम लोग रहते हैं, पास्टर बन के रहते हैं, तब आप क्या बनते हैं जानते हैं? हाँ, क्या बनते हैं? लोग पौलुस फिलिप्पुस को बोलता है, तुम्हारा बच्चे कौन है? बच्चे को बाप माँ का करता है, समझाता है, डांटता है। हालेलुया। तो अभी आप लोग बच्चे हैं, मेरा मम्मी भी बच्चा है, आप बाप भी, मेरा बाबा भी बच्चा है। चर्च में जब रहते हो आप बाप मेरे बच्चे बनते हैं। हालेलुया। आज लगता है सुनने में रियल। बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चा हो, नाती हो, चाचा हो, सब आप बच्चे। हालेलुया। इसलिए मेरे को पास्टर सिखाया, स्टेज में जब आप खड़े होंगे कभी भी मुखा पे मत कर। तेरा घर वाला है, ये तेरा अपना है, कभी भी मुखा पे कर। जो परमेश्वर के वचन को ना डायरेक्ट मुझे को बोलना। परमेश्वर का आत्मा तो उसको उलाहना कर डांट रहा है, तो तुम भी क्या करना? वहां पर छोड़ना मत, किसी को छोड़ना। हालेलुया। तो आप भी मत सोचिए कि मैं पास्टर जी आपको छोड़ूंगा बोल के, मैं नहीं छोड़ूंगा। आप मेरे को छोड़ सकते मगर मैं नहीं छोड़ूंगा। समझ पा रहे कि नहीं? प्रभु डांटूंगा। हालेलुया हालेलुया। मौका मिला मतलब चौका मार दूंगा मैं। तब आप बोलेंगे मास्टर मेरे को सुना कर बोल रहा है, मेरे लिए वचन प्रस्तुत करके लेके आया। मैं किसी के लिए वचन प्रस्तुत करके नहीं आता हूँ, सबके लिए लेके आता हूँ। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? हम किसी के लिए प्रस्तुत होकर नहीं आते हैं, सबके लिए आता हूँ। और सबका वचन किसके लिए? अगर पर्सनल होकर बोलता, सुष्मिता के लिए वचन है, उनके लिए मैं वचन लेके आया हूँ, बोलता तो अलग होता। मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ किसके लिए? कितने लोग बैठे यहाँ पर? सबके लिए। सबको एक पास्टर मेरे को बोला, समझेंगे बाद में। प्रभु बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए रखवाली के लिए एक जन को रखा था, वो वचन सुना या तुम नहीं सुने? आज तुम्हारे लिए क्या है? ये दंड है। जहाँ पर रोना, कीड़ा, दांतों का पिसना है, वहां पर तुमको जाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? ये पास्टर आपको सही शिक्षा देगा, प्रभु के लिए दुख उठाना बोलेगा, माल पानी कमा बोल के नहीं बोलेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? हालेलुया हालेलुया। कोई मेरे को फोन किया, फोन करके बोलता है पास्टर जी मेरा ये काम नौकरी निकलने वाला है और प्रार्थना कीजिए, प्रभु का इच्छा है कि नहीं। हालेलुया। और बोला कि नौकरी होने के बाद मैं आपको दशमांश दूंगा। समझ पा रहे कि नहीं? हम पास्टर होने के नाते मुझको कैसे लगेगा? माल पानी आएगा मेरे पास, मतलब प्रभु के पास पूछूंगा, फिर उसके बाद तेरे को बोलूंगा। प्रार्थना करने के बाद मुझको मिला प्रभु की इच्छा। अभी दूसरा पास्टर बोलेगा तो बोलेगा तुमको 10,000, 5,000, 6,000 मिलने वाला था, तुमने छोड़ दिया। मुझे किसी को लोभ नहीं है भाई, पैसा का लोभ नहीं है। अगर मैं प्रभु को देख के बोलूंगा। हालेलुया हालेलुया। आप दे या ना दे, मेरा खिलाने वाला कौन है? कोविड में अगर मेरा परमेश्वर वो बगीचा में पपीता, करला उगा सकता है, साग उगा सकता है, अभी भी साग उगता है, उगा सकता है, तो मैं अब उसको किया। और वो कोविड के टाइम में चिकन चल रहा है, दबा के खा रहे।
किस लिए खा रहे हैं? कौन दे रहा है? कहाँ से प्रभु भी आश्चर्य था। जो लोग नहीं देता अभी नहीं दे रहा वो लोग, मगर कोविड से पहले जो लोग नहीं देते थे, समझ पा रहे कि नहीं? कोविड जैसे वो परिस्थिति खराब हुआ, वहां से कहां से मैसेज सब आ रहा, टुंग टांग पैसा आते जा रहा। हालेलुया, समझ पा रहे कि नहीं? हम सेवा करेंगे, कभी भी आप भूखा नहीं रहेंगे। हाँ, हो सकता है प्रभु परीक्षा लेने के लिए भूख में रख सकता, मगर आपको परीक्षा करने के लिए आप भूख में भी क्या कर रहे हैं? जय बंधु। मगर आज तक मुझको प्रभु ने भूख में भी नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। आज तक मैं भूखा नहीं सोया, प्रभु ने हर एक चीज में मुझको क्या किया है। हालेलुया। इस बार हम क्या बोल रहे हैं? पास्टर बनेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? हम क्या पढ़ेंगे अभी? डांट और समझ बुलाना देना है। यिर्मयाह की किताब 3 का 15। नींद आ रहा है? हो नींद आ रहा है? पढ़िए 3 का 15। यिर्मयाह 3 का 15। अरे कान में जल्दी से सुनिए। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। मैं तुम्हें किसके मन? हेलो, किसके मन बोल रहा है? अभी पढ़े ना, ध्यान में यहाँ पर देखिए। हाँ, अपने मन, परमेश्वर का मन। आपका मन नहीं है भाई, परमेश्वर का मन। अपना मन बोलेगा तो मन तो बोलेगा इधर चलो उधर चलो अमेरिका चलो। ये पास्टर भी मुझे चाहिए। किसका मन चाहिए? परमेश्वर का मन। हाँ, अनुकूल चरवाहे दूंगा। हाँ, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें कराएंगे। क्या करेंगे? हालेलुया। तो प्रभु से कैसे प्रार्थना करना है आपको? किससे मांगेंगे? प्रभु से। ज्ञान और बुद्धि को कैसे होना जरूरी है? पास्टर को अगर प्रभु भेज रात आप चर्च में बैठते हैं तो आपको प्रार्थना करना, प्रभु तू आज से मुझसे क्या कर, तेरे मन के हिसाब से तू क्या कर, मुझसे बात कर, मेरे कमियों को तू दिखा। समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, कई ऐसे लोग भी है, भाई लोग भी है जो बोलते मेरे को, ब्रदर प्रार्थना करिए, मेरे कमी को बताइए ना, क्या है मेरे कमी। अच्छा बात है। हालेलुया। कमी को देखेंगे तभी ना हम जान पाएंगे, सुधार पाएंगे अपने जीवन को। हालेलुया। कमी को बता देने के बाद भी लोग क्या करते हैं? गुस्सा आ जाते हैं, मेरे बारे में बोलेगा बोलते। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, सुन रहे मेरे बातों को? नींद आ रहा है? और बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। लास्ट है, ठीक है ना? लास्ट में कौन सा दिया गया है? टीचर, शिक्षक। और वचन था जो हम छोड़ दिए। हालेलुया। शिक्षक मतलब समझते हैं? गुरु कौन है आपका? गुरु हम हैं। ए मैं मम्मी जी बोले आप भूल के बोला। गुरु कौन है? गुरु कौन है? हमारा आत्मिक गुरु कौन है? शारीरिक गुरु तो हम हो सकते हैं, आत्मिक गुरु कौन है? हालेलुया। गुरु क्या करता है? गुरु क्या करता है? अगर गुरु को आप फॉलो करें तो आप क्या होंगे? हाँ, चेला क्या करेगा? गुरु कैसे खोजते आप? अच्छा खाली अच्छा तो बोलेंगे तो आप अच्छा गुरु खोज देंगे। अच्छा मतलब क्या? गुरु कैसे खोजते हैं? अभी आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं ना? कैसे खोजते हैं आप? भेजने से पहले क्या सोचते हैं? पढ़ाने वाला समझदार बुद्धि रहेगा, उसी के पास मैं क्या करूंगा अपने बच्चे को? नहीं। हेलो, तो शिक्षक कैसे खोजेंगे? आत्मिक टीचर कैसे खोजेंगे आप? बाइबल का निपुणता उसके अंदर होना जरूरी। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? हेलो, शिक्षक ऐसा होना जरूरी है। ओके, अभी चलो पढ़िए, उसको भी निकाल देते हैं, जल्दी खत्म करेंगे, जितना मत कीजिए। वचन क्या करता है? वो टीचर क्या करता है? वचन को क्या करता है? सिखाता है। हाँ, बुद्धि और समझ में क्या करता है? हमको पढ़ाता है। हाँ, और क्या सिखाता है? धर्म की मार्ग को क्या करता है? हमको कौन? बहन किस कौन? आ गया, 1 घंटा ऊपर हो गया तो पार हो गया नहीं?
हालेलुया, हालेलुया। 4 गाना सुनेंगे प्रचार? हेलो, बोले मास्टर जी खाना बना अभी बनाना है। मार्था क्या कर रहा था? माथा पानी को जाने में जानते हैं ना, क्या कर रहा था लोग? बहन आके बोलते चुगली करते प्रभु के पास आके, प्रभु इसको भी भेजना है खाना बनाने। तो प्रभु बोलता है उसने उत्तम धन को पा लिया। समझ पा रहे कि खाना से बढ़ के चीज को पाया है, नौकरी से बढ़ के चीज को किसने पाया है? हालेलुया। खाना तो बनेगा भाई, आज से तो कल खाएंगे, एक दिन भूखा रहना चाहिए क्या है? रहेगा ना भूखा? हेलो, हम लोग नाश्ता नहीं किया सुबह सुबह, माँ पर लेट कर दिया, हम उससे थोड़ा लेट में आए, मतलब नाश्ता नहीं खाएंगे हम, बना रहा था नहीं खाएंगे हम। अरे गैस बना के होने दे, गैस कुछ नहीं, चल जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। किसने आप उत्तम भोजन को खोजा है? परमेश्वर को उत्तम भोजन को खोजिए। कौन सा भोजन? प्रभु ने बोला, शैतान ने क्या पूरा पत्थर को क्या बना कर अच्छा में लिखा हुआ है। हालेलुया। मनुष्य केवल ऐसे बोल रहा हूँ, इधर उधर भाग रहा है। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, सच में भूख लग रहा है? कितने लग रहा है भूख? लग तो रहा है, पता चला शैतान का देख के। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, हम ज्यादा लंबा नहीं करें, ज्यादा 1 घंटा, 1 घंटा में खत्म कर दें। नीति डर जा रहे सब भी हो रहे आप लोग, चलेगा गुस्सा कर। नीति वचन 9 का 9 क्या लिखा था, पढ़िए। देखिए इसमें ये जो सुनिए, ये वचन सुन रहे हमारा उत्तम टीचर है, ठीक है ना, परमेश्वर। हालेलुया। वो सबसे उत्तम टीचर है। क्या लिखा हुआ पढ़िए नीति वचन? बुद्धिमान को शिक्षा दे, वो क्या हो जाएगा? बुद्धिमान को क्या कर? हेलो, मूर्ख लोगों के पास बुद्धि के पास बोलेंगे तो क्या करेगा? ज्ञान नहीं करेगा। हालेलुया। तुच्छ करता है, मूर्ख लोग ज्ञान को पसंद नहीं करता, ठीक है ना। हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा एक दिन में आएगा, चर्च आएगा, दूसरा दिन में क्या करेगा? वो लोग भागता है, इसीलिए उनको बुद्धि का ज्ञान पसंद नहीं है। अच्छा बात बोल लेंगे, शराब छोड़ दो भाई, ये छोड़ दो तो भागेगा, उड़ के भागेगा। क्यों भागेगा? उसको पसंद नहीं है। समझ पाएगी नहीं? हाँ, फिर तो कंप्लीट कीजिए। धर्मी तो कुछ चिता दे, वो क्या करेगा? अपनी विद्या को बढ़ाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे आप क्या बोल रहा हूँ मैं? वचन क्या कहता है? बुद्धिमान को क्या कर? शिक्षा दे, तो क्या हो जाएगा? धर्मी को क्या कर? शिक्षा दे, तो क्या करेगा वो? अपनी विद्या को क्या करेगा? हालेलुया। साम भजन संगीता 32 का 8 निकाले। भजन संगीता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। को कौन बोल रहा? परमेश्वर बोल रहा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। तुझे क्या करूंगा? हालेलुया। तो टीचर भी ऐसा होना जरूरी है। हालेलुया। होंगे टीचर, ऐसे टीचर बनना चाहते हैं? कौन सा टीचर खोज रहेंगे? परमेश्वर को खोजिए। हालेलुया, उत्तम टीचर। उसके बाद सांसारिक टीचर में हम लोग जाएंगे, ठीक है। 2 तिमोथी 2 का 15। 2 तिमोथी 2 का 15 खत्म कर देंगे, खत्म हो गया, चिंता मत कीजिए। दूसरा तिमोथी 2 का 15 पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न करो, जो लज्जित होने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बनना हमको? लज्जा कौन पाता है भाई? लज्जा कौन पाता है? अरे
लज्जा कौन पाता है? अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ, हाँ वचन पूछूंगा, वचन नहीं बोल पाएंगे तो आपको क्या होगा? लज्जित होंगे। किसी लिए लज्जित होंगे? आपके पास क्या नहीं है? शिक्षा नहीं है। हालेलुया। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना माता जेरूशलेम के बारे में बोल रहा हूँ। आपके पास वचन नहीं रहेगा तो क्या कर पाएंगे? आप लड़ नहीं पाएंगे उससे, छुट्टी नहीं कर पाएंगे। हेलो, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट पढ़िए याकूब 3:1। हे मेरे भाइयों, क्या ना बने, बहुत उपदेशक ना बने, समझ पा रहे हैं? जो उपदेश बनेगा और क्या बनेगा? इसलिए रहेगा वो कंप्लीट किया क्या? बहुत बार सूख जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं सूखता वही क्या है? हालेलुया। कैसे उपदेश बनना है आपको? हेलो, बोलो उनको पता नहीं मिलेगा, नहीं बनना बोल रहा है। कौन बोल रहा है? नहीं याकूब। हालेलुया। उपदेश बनना है तो कैसे बनना पड़ेगा? निष्कलंक होना पड़ेगा, पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। बच्चन में चूक नहीं होना चाहिए। चूक होगा तो आप कहाँ पर जाएंगे? वहां पर जा नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? हम सबके लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात हो? क्या बोल रहा मैं? लास्ट वचन निकालेंगे फिर समाप्त करेंगे। जानिए 2 तिमोथी 3:16-17 खत्म कर देंगे। 2 तिमोथी 3:16 हाँ, संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रेरणा से रचा गया है। और क्या करने? देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर उपदेश का बात पढ़ो। उपदेश और समझाने और सुधारने धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या करने के लिए? हालेलुया। उपदेश, सिखाना, सुधारना और लाभदायक। हालेलुया। 17 तक पढ़े। परमेश्वर का वचन क्या हो जाए? सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? वो इसलिए शिक्षा दिया जाता है। शिक्षक का काम ही है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अभी बताइए 5 में से आपको क्या चाहिए? मैं पूछता हूँ, क्या कहता 5 में से? पहला क्या था? फिर भविष्यवक्ता, फिर ललिता बहन, उसके बाद सुसमाचार प्रचारक, फिर उसके बाद पास्टर, उसके बाद क्या बनना चाहते हैं आप? हम जवाब सुनना चाहते हैं। आपको क्या बोलना? अंकल से स्टार्ट करेंगे। तो बोले क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? हैं? जोश लग गया उसके अंदर में, पता चल गया। ओ बहन, नीचे में देखिए, बोलिए क्या बोल हैं? सीखने वाला नहीं, सीखे सिखाने वाला। सुसमाचार क्या लगा? मम्मी नहीं समझते। हाँ, करना पड़ेगा। बोल रहा मुंह में, घर में बैठ कर रहने से नहीं होगा। बनेगा। हम बोलते 5 को 5 ही हमको पता। अभी कैसे बोलते? सुसमाचार प्रचारक बोल दिए। 5 का 5 ही आपको बनना है। समझ पाए? किसने बोला गया ये सब चीज को? प्रभु से प्रभु मुझको 5 ही गुण दे।
हालेलुया, हालेलुया। 5 ही मुझको बनना है। सब काम, कोई भी काम खराब नहीं है, तो आप तो पृथक बना दे रहे, उसको पृथक कर दे रहे, सुसमाचार बनना है कुछ। हालेलुया, 5 ही बनेंगे हम, ठीक है ना। हालेलुया, पेज का काम भी करेंगे, भविष्यवाणी करने का काम करेंगे, सुसमाचार का काम भी करेंगे, पास्टर का काम भी करेंगे और शिक्षक का काम भी करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझे? कितने समझे?